एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आज की क्लास में भी आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो हम लोग अब अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला जो है क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है, ये देखिए कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। यह यूपी पीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो भाई थोड़ा सा है ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड प्रश्न, बट अच्छा प्रश्न है, इसलिए मैंने यह प्रश्न लिया हुआ है। प्रश्न क्या है? आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। पहला ऑप्शन है मात्र पद्य में उत्कृष्ट कृतियों की जो है संरचना या रचना, और दूसरा है गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। तीसरा ऑप्शन है नवगीतों में संगीत के तत्वों को पिरोना। चौथा ऑप्शन है भावुकतापूर्ण कथनों को प्रश्रय देना। तो आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता दोस्तों इनमें से बी वाला ऑप्शन है कि गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। ठीक है, तो यह रही आधुनिक काल की साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता। तो अगला प्रश्न मैंने लिया है दोस्तों, कथन से संबंधित है। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। प्रश्न ऐसे है कि जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं है। यह कथन किसका है? तो पहला ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, तीसरा ऑप्शन है अयोध्या प्रसाद खत्री, और चौथा ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। एक बार फिर से मैं पढ़ दे रही हूँ कि जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं है। तो यह कथन है दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी? ठीक है, ये भी जो है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी? पहला ऑप्शन है द्विवेदी युग, दूसरा है भारतेंदु युग, तीसरा है छायावाद युग, और चौथा ऑप्शन है प्रगतिवाद युग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में कौन सा युग में व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी? तो भारतेंदु युग के लेखकों की दृष्टि जो थी वह व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। ठीक है, भारतेंदु युग के लेखक। अच्छा, आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि भारतेंदु युग के अंतर्गत कितने लेखक आते हैं। पहले तो आप लोग जान ही रहे होंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, और कौन कौन से हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि यह आँख बड़ी बला, यह आँख बड़ी बला, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। यह किसने लिखा है? यह पंक्ति है, तो किसने लिखा है? पहला ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी जी, दूसरा है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, चौथा ऑप्शन है लाला श्रीनिवास दास। तो यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, यह कथन है बालकृष्ण भट्ट जी का। ठीक है, तो इस प्रकार से बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं का सूल। यह किसकी रचना है? तो पहला ऑप्शन है फ्रेडरिक पिंकॉट, दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, तीसरा है कार्तिक प्रसाद खत्री, चौथा है राधा कृष्ण दास जी का। तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यह जो है पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। और हिंदी में दोस्तों आधुनिकता और पुनर्जागरण का प्रवर्तक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। अगर प्रश्न पूछ ले कि जो है पुनर्जागरण का प्रवर्तक कौन है हिंदी में, आधुनिकता और पुनर्जागरण का प्रवर्तक या पितामह, तो आपको बताना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है।
ठीक है। अगला प्रश्न है कि भाषा संवर्धिनी सभा के संस्थापक हैं। ठीक है, क्या है प्रश्न? भाषा संवर्धिनी सभा के संस्थापक कौन हैं? पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है बाबू तोताराम और चौथा ऑप्शन है प्रेमचंद्र। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा बाबू तोताराम भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक हैं। ठीक है, और इसका जो है दोस्तों आप लोग को याद रखना है, इस संस्था को इन्होंने अलीगढ़ में बनाया था बाबू तोताराम जी ने। कहाँ पे? अलीगढ़ में। ठीक है, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन है? बाबू तोताराम है, और इस संस्था को इन्होंने अलीगढ़ में बनाया था। और एक अभी प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे कि अभी आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बता दूं, जैसे कि भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक बाबू तोताराम है और इसी से मिलता जुलता है कविता संवर्धनी सभा। ठीक है, कविता संवर्धनी सभा जो कि 1870 ईस्वी में काशी में स्थापित की गई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो है पहली संस्था कविता संवर्धनी सभा को जो है काशी में स्थापना ये किए थे। तो आप लोग को याद रखना है, कन्फ्यूजन बिल्कुल मत होइएगा, भाषा संवर्धनी सभा और कविता संवर्धनी सभा में। ठीक है, भारतेंदु जी जो थे वह पहली संस्था कविता संवर्धनी सभा 1870 में काशी में स्थापित की गई थी इनके द्वारा, और बाकी भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक बाबू तोताराम थे। ठीक है, कहाँ पे इन्होंने किया था? अलीगढ़ में। और कविता वर्धनी सभा काशी। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है इसमें, पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल जी, दूसरा है राम कुमार वर्मा और तीसरा है शिवदान सिंह चौहान, चौथा ऑप्शन है रामविलास शर्मा जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला ऑप्शन, रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। फिर अगला प्रश्न है कि नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है शिव प्रसाद सितारे हिंद, दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, तीसरा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और चौथा है बाबू मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं बहुत सारी हैं, इनकी 70 इनकी जो है कुल रचनाएं हैं। तो जिसमें भक्ति सर्वस्व, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरक और वर्षा विनोद और विजय वल्लरी। अच्छा, वर्षा बिंदु किसका है ये आप लोग मुझे बताइएगा। वर्षा विनोद तो इनका है, ठीक है, हरिश्चंद्र जी का। वर्षा बिंदु आप लोग बताइएगा किस जो है साहित्यकार का है। फिर अगला प्रश्न है जन्म काल के अनुसार है, मिलाना है क्रम से। तो देखते हैं, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताइए। तो जैसा कि हम लोग पहले भी ऐसे प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं, तो इसको हम लोग सबसे पहले वाले प्रश्न ऑप्शन से लेते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी का जो जन्म है वह है 1855। प्रताप नारायण मिश्र जी का है 1856। ठीक है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है 1850। ठीक है, अब जगमोहन सिंह का 1857। तो इस प्रकार से दोस्तों हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का 1850, फिर प्रेमघन जी का हो जाएगा 1855, प्रताप नारायण मिश्र का 1856, जगमोहन जी का 1857। क्लियर। अब अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 19वीं शती में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन हैं? तो पहला ऑप्शन है मुकुटधर पांडे, दूसरा है चंद्रबली पांडे जी, तीसरा है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और चौथा है नरेंद्र शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। मैंने आप लोग को बताया भी है, राजा लक्ष्मण सिंह की भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें और रचनाएं उनकी, और शिव प्रसाद सितारे हिंद का भी। आप लोग अगर वीडियो वो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी हुई है दोस्तों। एक एक साहित्यकार को मैंने अच्छे से
छोटे छोटे ही वीडियो में शॉर्ट तरीके से बताया हुआ है, वो सब आप लोग रिवाइज़ करते रहिए। आप ही लोग के लिए तो मैंने शॉर्ट वो जो है वीडियो ले आई हूँ, तो आप लोग वो जो है ज़रूर देखिए, 2-3 बार लगातार देखिए, ठीक है। अब ये नहीं कि हाँ आ रहा है छोड़ देते हैं, कभी कभी होता है ना कि कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है एग्ज़ाम में, 4 ऑप्शन रहते हैं, इसलिए जो आए उसको तो फिर भी पढ़िए, लेकिन जो ना आए दोस्तों वो तो भाई लिख लिख के पढ़िए आप लोग, ठीक है। लिख लिख के पढ़ेंगे तभी चीज़ें अच्छे से कंठस्थ होती हैं। तो ठीक है, तो 19वीं सदी में दोस्तों आप लोग को याद रखना है कि 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वालों में प्रमुख नाम आता है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी का, ठीक है। बाकी सब नाम नहीं आता है। अगला प्रश्न है कि बगियान बसंत बसेरो कियो बसिए ते ही त्यागी तपाइए ना दिन काम कुतूहल। अच्छा, ये जो है देखिए कुतूहल, ये ना शुद्ध शुद्ध वर्तनी में पूछता है। कुतूहल के जो बने 3 बीज वियोग बुलाइए ना। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों ठाकुर जगमोहन सिंह, चौथा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी का, ठीक है। इनकी बहुत प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे जीर्ण जनपद, मयंक महिमा और आनंद अरुणोदय और लौकिक लीला, ये सब जो है प्रेमघन जी की प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि, ब्रज कोकिल है ये के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है। पहला ऑप्शन है हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, दूसरा है सत्यनारायण कविरत्न, तीसरा है श्रीधर पाठक, चौथा ऑप्शन है जो है रत्नाकर, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्यनारायण कविरत्न। हाँ, तो ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है, सत्यनारायण कविरत्न। तो इनकी इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं दोस्तों, भ्रमर दूत है, प्रेम कली है, काफ़ी पूछा जाता है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ भ्रमर दूत और प्रेम कली, ठीक है, प्रेम कली, इसमें से भ्रमर दूत भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और ठीक है, अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो ठीक है, पहले ऑप्शन से ही देखते हैं हम लोग, प्रकाशन वर्ष से मिलाना है इसमें हम लोगों को। तो श्रांत पथिक, तो इसमें हम लोग देखते हैं श्रांत पथिक, श्रांत पथिक का जो समय है दोस्तों वह है 1902, ठीक है। और उजड़ ग्राम का है 1989, ठीक। और एकांतवासी योगी का है 1986 और सांध्य अटन का है दोस्तों 1918 ईस्वी, ठीक है। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इधर से लेते एकांतवासी योगी पहले नंबर पे हो जाएगा, ठीक है, और उजड़ ग्राम दूसरे नंबर पे, श्रांत पथिक और सांध्य अटन। तो इस प्रकार से इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, एकांतवासी योगी। फिर से मैं एक बार बता दे रही हूँ इसका, एकांतवासी योगी का हम 1886, दूसरा उजड़ ग्राम का 1889, श्रांत पथिक का 1902, सांध्य अटन का 1918। और ये जो है एकांतवासी, इनकी रचना श्रीधर पाठक की पूछी जाती है। यह जो है लावनी या ख्याल शैली में की गई है। और शांत पथिक की रचना जो है दोस्तों वह रोला छंद में, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये जो है रोला छंद में है। और ये एकांतवासी योगी, एकांतवासी की रचना लावनी या ख्याल शैली में की गई है, ठीक है, लावनी या ख्याल शैली, ओके। ये सब इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि त्रिशूल उपनाम किसका है। तो पहला ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा है रामनरेश त्रिपाठी, चौथा ऑप्शन है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो त्रिशूल उपनाम किसका है, त्रिशूल उपनाम जो है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी का। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी का भी मैंने एक अलग से वीडियो उसमें बताया हुआ है, अच्छे से समझाया हुआ है इनके उपनामों के बारे में, ठीक है। तो बहुत ही, और एक बात मैं बता दूं, स्नेही उपनाम से भी कविता लिखते थे और त्रिशूल उपनाम से भी कविता ये लिखते थे। इनकी जो श्रृंगारिक कविताएं थी, ठीक है, गया प्रसाद शुक्ल जी की, वो स्नेही उपनाम से हुआ करती थी। और जो राष्ट्रीय भावनाओं की कविताओं से उत्पन्न होती थी वह त्रिशूल उपनाम से लिखी जाती थी, याद रखिएगा। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं कृषक
क्रंदन और प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी। जिनमें से करुणा कादम्बिनी और कृषक क्रंदन काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों कि साहित्य में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय, ठीक है, साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन हैं? पहला ऑप्शन है लल्लू लाल जी, दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा है बालकृष्ण भट्ट, चौथा ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद जी। तो साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु जी को ही नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, ठीक है। और जो भारतेंदु जी थे ये मतलब अपने समय के प्रमुख नाटककार भी माने जाते थे, व्यंग्यकार भी माने जाते थे, आलोचक भी थे और पत्रकार भी थे। इनकी पत्रिका है ना बालबोधिनी और हरिश्चंद्र जो है मैगज़ीन, काफ़ी ज़्यादा मतलब फेमस इनकी है। और ये मतलब एक और इनकी पत्रिका है बड़ी फेमस है, कवि वचन सुधा। हाँ, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बालबोधिनी। हाँ, तीनों का जो है ये संपादक रहे हैं। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ठीक है, याद रखिएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही प्रश्न। आप लोग को प्रश्न कैसे लगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छे लगे होंगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और जो मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा है उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।